मार्गदर्शन से समस्त भारतवर्ष की जैन समाज जैन राजनीतिक मंच के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। जैन राजनीतिक मंच की मध्य प्रदेश शाखा भी आगामी चुनाव में लगभग 100 स्थानों पर अपने समाज के योग व ऊर्जावान साथियों को खड़ा करने जा रही है। महाराज जी, किस प्रकार की योजना व कार्य पद्धति से हमारे समाज को आम चुनाव में सफलता मिल सकेगी? पार्टियों के ऊपर सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र की एक मीटिंग करें। विधायक क्षेत्र वाले विधायक की, पार्षद क्षेत्र वाले, जब भी कोई चुनाव हो, चुनाव के नाम की समाज की एक मीटिंग होना चाहिए और उस मीटिंग का प्रचार प्रसार होना चाहिए। चाहे भली मीटिंग में कुछ भी मत करो, बस ये हल्ला करना है कि चुनाव के लिए जैनियों ने मीटिंग करनी है और जैनी एक झंडे के लिए पूरी समाज को, बच्चे बच्चे को एक चुनाव की घोषणा के पहले एक मीटिंग करना चाहिए। जो जिस दायरे का चुनाव है, पंचायत का तो पंचायत, नगर पालिका का है तो नगर पालिका, और विधायक का है तो सांसद का है तो पूरे सांसदीय एरिया के जितने जैनी हैं सबको एक दिन एक स्थान पर मीटिंग करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मान लो संसदीय क्षेत्र में, यदि आगरा के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो, जैनी देखे जाएं, कितने जैनी निकल आएंगे? आगरा के संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों की जैनियों की मीटिंग कर लो, सरकार को तो क्या, अमेरिका की सरकार हिल जाएगी। आगरा के संसदीय क्षेत्र के सारे जैनी एक मीटिंग कर लो मात्र, ओनली, और सब आओ, उसमें महिला पुरुष सब आओ, उपस्थित होना है बस। और उसका घोषणा होना है कि जैनियों ने एक मीटिंग चुनाव के लिए मात्र की है, वो मीटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए सरकार आपके आगे पीछे घूमेगी। दूसरी बात है, यदि आपको सरकार से टिकट मांगे और सरकार कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो भली हार जाना, लेकिन निर्दलीय खड़े हो, लेकिन खड़े होना। जैनियों के 1 लाख वोट तो मिलेंगे, निर्दलीय सांसद खड़ा हो। जब वोट आएंगे तो जैनियों को सौगंध करना चाहिए, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, हम जैनी को वोट देंगे तो सांसद के जैन के लिए कम से कम कितने वोट आएंगे? 1 लाख वोट तो पक्के। अब 1 लाख वोट जिस निर्दलीय के पास आएंगे, कौन सी पार्टी तुम्हारे पास हाथ जोड़ने नहीं आएगी? पर तुम इतने हो कि तुम तो एक होते ही नहीं। अरे तुम पार्षद के चुनाव में मोहल्ले वाले जैनी एक साथ नहीं बैठते, पार्षद मोहल्ले वाले एक साथ नहीं, अरे मोहल्ले वाले ही बैठ जाए पार्षद के चुनाव में तो भी तुम्हारी भूल है, सरकार की भूल नहीं। मैं सरकार को कई बार उल्हाने दे चुका हूं। सरकारों ने मुझे आश्वासन दिया, एक बार एक सरकार से बिना नाम लिए था, मैंने कहा तुम जैनियों को वोट टिकट क्यों नहीं देते? मैंने अपनी ठकरासी में बात की तो वो जानता है कि बाबा जी इस समय थोड़ा तेज बोल रहे हैं। अब राजनेता तो राजनेता होता है, बोले महाराज जी दे दूंगा, गुस्सा क्यों हो रहा है बाबा? अरे मैंने कहा तू तो ऐसे बोला जो जेब में रख के लाया हो। उसने कह दिया, बोले महाराज जी दे दूंगा, बताओ किसको देना है? मैंने कहा तुम तो ऐसे बोलो। बोले नहीं महाराज, गुरु जी कहें, महाराज कहें और हम टिकट न दें, ऐसा हमारी पार्टी इतनी निकृष्ट थोड़ी है, गई भी थी। और उसने तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमें बिल्कुल पानी पानी कर दिया। बोले महाराज जी आप जैसे साधु कहें और हम टिकट नहीं दें, इतने गए भी थे हम नहीं है। बस महाराज जी एक विनती हमारी, आप सुनोगे? आप पूरे जैनियों में उनसे मीटिंग करा दो और सबसे सहमति से एक नाम दिलवा दो और सारे जैनी फिर उसी को वोट देंगे। बस एक बात आप मेरी मान जाओ और टिकट पक्का लो। अब मुझे तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं कहो, अहंकार कहो। अब नहीं, पहले मैं विश्वास बोलता था, अब बोलता हूं अहंकार। मुझे अहंकार था, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरी तू बोलती है जैन समाज में, और मैं सारे जैनियों की मीटिंग करूंगा और एक नाम दूंगा और सारे जैनी उसी को वोट देंगे। बोले महाराज ठीक है। तो मैंने कि समय दे जाए? बोले दे दो, 1 महीने बाद फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास। मैं 1 महीने में समाज की 3 मीटिंग कर चुका, एक नाम पर कोई सहमत नहीं हुआ,
कोई सहमत नहीं हुआ। मैंने खुद कहा, मैंने कि भैया कोई कर लो, गधा कर लो, शेर कर लो, एक नाम दे दो। पूरी समाज एक मत नहीं हुई। और वो तो जानता था, राजनीतिक तो बहुत खिलाड़ी होते हैं। वो 1 महीने बाद बिना बुलाए आ गया मेरे पास, बोले महाराज जी नाम नहीं पहुंचा इसलिए मैं आया हूं, आपने नाम नहीं दिया इसलिए मैं आया हूं। अब मैं क्या जवाब दूं? बोले महाराज जी अब जो गुस्सा आपने हम पे दिखाया है ना, ये गुस्सा आप अपनी समाज पे दिखाओ। हम समाज के लोग, आपके समाज के लोग, दुनिया की जातियां, जिस जाति का व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे वो किसी पार्टी का वोट उसी को देते हैं, लेकिन ये जैनियों में जैनी पार्षद भी जैनी मोहल्ले से हारता है। जैनी पार्षद जैनी मोहल्ले से हारता है। यदि ये दशाएं तुम्हारी रही तो मामला ठीक नहीं। इसलिए राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हमने आशीर्वाद दिया है, सारे भारत के लिए आगाज किया है। सारा भारत राजनीतिक चेतना मंच के नाम से एक संगठन लेकर खड़ा हो जाए और जब भी चुनाव हो राजनीतिक चेतना मंच के झंडे को लेकर के एक साथ बैठकर एक मीटिंग करो और फिर चमत्कार देखो क्या आता है। वैसे ही तुम कहते हो बाबा जी चमत्कारी हैं, लेकिन आपके भरोसे, आप बात मानो तो सही। ऐसा और आज पूरे देश को आह्वान कर दिया है पूज्य गुरुदेव ने, और देश सुन रहा है। लेकिन देश मात्र सुने नहीं, माने, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अपने 40-45 साल के अनुभव से जो बात कहते हैं, अनुभव से कहते हैं, ठोक कर कहते हैं। और आज सबसे बड़ी कमजोरी अगर जैन समाज की निकल कर आ रही है तो जैन एकता का अभाव। जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जैन राजनीतिक एकता मंच पूरे देश में आगे बढ़े और हर राज्य में राज्यवार, जिलावार, पार्षदवार अपनी अपनी बैठकें करें जब भी चुनाव आए, और हम सारे जैनी एक मत से एक साथ एक व्यक्ति को चुन लें। उस दिन वो जैन समाज सबसे आगे आ जाएगी। इस बात में कहीं कोई कमी नहीं है, करना हम सबको ही है। चलिए साथियों, और ये बात ध्यान रखना, ये मैंने कोई राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप में नहीं बोला है। ये मंत्र हमारे पूज्यवर वीरसेन आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने धबला के अंदर लिखा है कलऊ एकता बलम, ये पूत उनका है, कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही बल है। चाहे घर हो, घर में यदि एकता है तो वो मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर पाए। कलऊ एकता बलम सूत्र दिया पूज्यवर ने। कितने कलऊ का अर्थ होता है शब्द में, कली काल में एकता ही शक्ति है। समाज हो, एकता ही शक्ति है। हम लोगों के संग हो, साधु संग, वही संग अपने आप में जीवित रहेगा जिस संग में एकता होगी, अखंडता होगी, वो संग जीवित रहेगा और धर्म की प्रभावना करेगा। क्योंकि आज कलयुग में ना तो हमारे पास मंत्र शक्ति है, ना अध्यात्म की चरम शक्ति है, मात्र एक शक्ति है, संगठन की शक्ति है। बहुत बड़ा पूज्यवर ने, वीरसेन स्वामी महाराज ने कितना सोच के दिया। कोई शक्ति नहीं दी उन्होंने, आत्मशक्ति की चर्चा नहीं, मंत्र शक्ति की चर्चा नहीं, कोई भी शक्तियों को, सब शक्तियों न कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही बल है। तो हम तो सभी से कह रहे हैं, संघों से भी कह रहे हैं, संघ में अखंडता बना के रखो, संघ को टूटने मत दो। संघ अखंड रहेगा, जैन धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। आप साधुओं की बात के बाद अब श्रावकों की बात कह रहा हूं। श्रावक लोग, यदि समाज में एकता रहेगी तो ये समाज सुरक्षित रहेगी, राजनीतिक रूप में भी एकता रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, और घर को भी सुरक्षित करना है तो अपने परिवार को भी एकता रखो, वो परिवार अखंड रहेगा, उसको कोई फोड़ नहीं सकेगा। तो शास्त्र और आगम से हमने राजनीति का समर्थन किया। जरा